नमो नमः। आज हम कक्षा 7वीं का प्रथम पाठ सुभाषितानी संस्कृत विषय में पढ़ेंगे। आज सुभाषितानी 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 का अर्थ क्या है? सु क्या है? सु उपसर्ग है। सु उपसर्ग है। भाषित वचन या विचार। सु उपसर्ग सु का अर्थ सुंदर, श्रेष्ठतम। इस प्रकार सुभाषितानी का अर्थ हुआ सुंदर वचन, विचार, अच्छे विचारों वाले। फिर इसमें प्रथम जो श्लोक दिया है सुभाषितानी जो दी है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मुंडे पाषाणखण्डेषु रत्नसंख्या विद्यते। प्रथम श्लोक अपना सुभाषितानी में पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मुंडेः पाषाणखण्डेषु रत्नसंख्या विद्यते। सुभाषित ये अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। ठीक, अब इसका जो भावार्थ है देखिए, जैसे कि जलमन्नम, जलम अन्नम, अन्नम इसका हिंदी अनुवाद हुआ पृथ्व्या। पृथ्वी में पृथ्वी पर, पृथ्वी पर, पृथ्वी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। पृथ्वी, पृथ्व्या, पृथ्वी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। त्रीणि, त्रीणि तीन, त्रि प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। रत्नानि मूंगा, मोती, पन्ना इत्यादि बहुमूल्य पदार्थ है। रत्न ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। मुंडे पाषाणखंडेषु, मुंडे का अर्थ है मूर्खों के द्वारा। तृतीया विभक्ति है, बहुवचन है। मुंडे का अर्थ है मूर्खों के द्वारा, जो मूड है वो तृतीय विभक्ति बहुवचन है। पाषाणखंडेषु, पाषाण यानी पत्थर, तो पत्थर के टुकड़ों, खंडेषु खंड, पत्थर के टुकड़ों में ये पाषाण जो खंड है ये सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। पाषाण खंडेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। रत्न संख्या, रत्न के अलग नाम है। रत्न संख्या, रत्न के अलग प्रकार के कोई नाम है। विद्यते किया जाता है या समझा जाता है। इस प्रकार पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर तीन रत्न है। पृथ्वी पर कितने रत्न है? पृथ्वी पर केवल तीन ही रत्न है। जल, अन्न और सुभाषितम, मतलब जल, अन्न और सुंदर वचन। पृथ्वी पर तीन ही रत्न है, जल, अन्न और सुंदर वचन। मुंडे पाषाण खंडेषु, और मूर्ख लोग उन्हें रत्न संख्या देते हैं, और मूर्ख लोग उन्हें रत्नों की संख्या देते हैं। दूसरी जो सुभाषितानी दी है, सत्यं दादते पृथ्वी, सत्यं
सत्यं तपते रविः सत्यं वाति वायुश्च सर्वे सत्ये प्रतिष्ठन्तम्। अर्थात सत्यं, सत्यं का अर्थ है सत्य के द्वारा, सत्य के द्वारा। सत्य तृतीया विभक्ति है, एक वचन है। धारित्य का अर्थ है धारण की जाती है, धारित्य का अर्थ है धारण की जाती है। रवि, रवि यानी सूर्य। तपते, तपता है, प्रकाश, ऊर्जा देता है। फिर है वायु, वायु यानी हवा। वाति, वाति का अर्थ है प्रवाहित होती है या बहती रहती है। फिर है सर्वम, सब कुछ, सर्वम सब कुछ, ये सर्वनाम पद है। सत्यन, सत्य पर, जो सत्य है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। प्रतिष्ठम का अर्थ है स्थिति। सत्यं धारते पृथ्वी सत्यं तपते रवि, सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है, सत्यं तपते रवि, और सूर्य भी सत्य के द्वारा ही तपता है। सत्यं वाति वायुष्व सर्व सत्य प्रतिष्ठा, और सत्य के द्वारा वायु बहती है, प्रवाहित होती है। सर्वे सत्य प्रतिष्ठा, और सभी को पता है सत्य पर निर्भर है, सत्य पर, सत्य में ही स्थित है। नमो नमः।